बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वॉच एंड लर्न विद रोहाब। आज हम CS 9618 के चैप्टर नंबर 10 में एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका which shows the understanding that an abstract data type is a collection of data and set of operations on those data. We also discussed a stack, queue, linked list, which are the examples of abstract data types. Here we will discuss the key features of stacks, queues, and linked lists and justify their use for a given situation. And you will not be able to require a pseudocode for these structures, but they should be able to add, edit, and delete data from these structures. So use a stack, queue, and linked list to store our data. Describe how a queue, stack, and linked list can be implemented using arrays. But in today's lecture, we will focus only stack. In the upcoming sections, we will cover up the queues and linked list as well. So let's start. Stack is also the abstract data type which commonly used in most programming languages. इसका नाम जो है stack, it behaves like a real world stack. For example, deck of cards or pile of plates or pile of books, etc. A real world stack allows operations at one end only कि आप इसमें सिर्फ एक ही end पर से entry कर सकते हो. We can place or remove a card or a plate from the top of the stack only कि आप you cannot put up from the bottom. आपके पास सिर्फ एक ही end होता है. आप उसी पर से जो है एंट्रीज या तो डिलीट कर सकते हो या फिर ऐड अप कर सकते हो. Likewise, the stack abstract data types, it allows all data operations at one end only. At given time, we can only access the top element of a stack. So its main features are last in first out, LIFO, which stands for the last in first out, or which is placed on insert or edit last, it is accessed first. जो आपके सबसे top एलिमेंट होगा विच इज़ एडिट एट द लास्ट, आप उसको सबसे फर्स्ट एक्सेस करोगे और जो सबसे फर्स्ट एंटर होगा वो सबसे लास्ट में एक्सेस होगा. इन स्टैक टर्मिनोलॉजी इंसर्शन जो हम जिसको कहते हैं इंसर्ट करना ऑपरेशन, दैट इज़ नोन एज अ पुश इन स्टैक, और जो रिमूवल ऑपरेशन है उसको आप पॉप pointer and linked list. So its size can either be fixed or it can be sense of a dynamic resizing. Here we are going to implement stack using arrays which makes it a fixed size stack implementation. क्योंकि array में आपको size fixed होता है तो हम इसको यहाँ पर by using array implement. So this is a conceptual diagram. In a conceptual diagram है कि जिसमें आपका stack जो है वो इस तरह से होगा. वन एंड इज ओपन, द अदर एंड इज क्लोज. कि आपके पास सिर्फ ये समझ लें कि एक बिल्डिंग है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही डोर है टू एक्सिट और टू एंटर. तो आप सिर्फ एक वन एंड से ही आप एंटर भी हो सकते हो और उसी एंड से आप बाहर आ सकते हो. तो सो दिस इज़ द कॉन्सेप्चुअल डायग्राम ऑफ अ स्टैक. अगर हम इसको फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास स्टैक जो है काउंट होता है, देन स्टैक का मैक्सिमम मीन्स, और देन हमारे पास टॉप वैल्यूज़. तो जो स्टैक के अंदर जो सबसे एक है वैल्यू जो स्टार्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम ज़ीरो, देन मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 5 है क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है ज़ीरो से हो रही है, तो जो लास्ट एलिमेंट है हमारे पास वो 4 होगा. तो टॉप हमारे पास दैट विल बी 3. जो सबसे टॉप की जो वैल्यू है हमारे पास वो जो हम इंसर्ट करेंगे दैट विल बी 3, और काउंट है हमारे पास 4. सो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है. इसके फीचर्स को अगर हम बात करें तो इट डोंट हैव अ फिक्स्ड साइज, इट डू नॉट कंज्यूम अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ मेमोरी. साइज ऑफ स्टैक चेंजेस विच पुश एंड पॉप ऑपरेशन. सो ये डिपेंड्स ऑन करता है कि आप किस टाइम पे कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करे तो उसके अकॉर्डिंगली इसका साइज जो है वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द रिमूवल एंड द इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स. सो basic operations of a stacks that we can perform, uh, it involves initializing the stack, using it and then deinitializing it. Apart from the basic stuffs, a stack used for the following two primary operations. जो आपके पास उसको इन्वॉल्व करता है कि जब आप उसको इनिशलाइज करते हो या आप उसको डी इनिशलाइज करते हो, तो फॉर दीज टू स्टाफ्स आपके पास जो मेजर ऑपरेशंस होते हैं, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो आप स्टैक के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज़ अ पुश एंड पॉप. पुश मीन्स कि यू आर स्टोरिंग एन एलिमेंट ऑफ अ स्टैक, एंड पॉप मीन्स दैट यू आर रिमूविंग an element from the stack. When data is pushed into the stack, to use the stack efficiently, we need to check the status of it. For some of the purpose, the following functionality is added to it. Peak basically जब आपने सबसे ऊपर का जो टॉप एलिमेंट होता है, when you want to access that without removing it, that is a peak. Or is full
व्हेन यू नीड टू चेक दैट जो आपने इसका साइज़ अगर डिक्लेयर किया हुआ है, तो अगर उस पर आपने चेक करना है तो इस फुल का फंक्शन बेसिकली आपको ये रिस्पॉन्ड करता है कि आइदर स्टैक इज़ फुल और देयर इज़ अ स्पेस, और इज़ एम्प्टी अगर उसमें कोई वैल्यू एंटर नहीं है, यू वांट टू चेक if it's empty or a full, so ये function जो है आप यूज़ करते हैं. Size the function is used to get number of elements present into stack. By using size function आप उसमें जितने भी number of elements आप उनको count करके display कर सकते हैं. At all times, we maintain a pointer to the pushed data onto the stack. At this pointer always represent to the top of the stack. The name top pointer provides the top value of the stack without actually removing it. तो जो top का pointer होता है वो basically आपको जो उसकी top peak value होती है उसको point कर रहा होता है without removing it. Either it's an empty or it's a full. First we should learn about the procedure to support stack functions. Peak का जो function है उसका algorithm अगर हम use करें तो begin procedure peak, return stack top, end procedure. Peak means कि जो उसका top pointer है, जो top value है, ये उसको represent कर रहा है जो stack का आइदर इट्स अ फुल, अगर वो फुल होगा तो उसकी लास्ट जो इंसर्टेड वैल्यू होगी जो स्टैक का टॉप होगा वो वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, और अगर वो एम्प्टी है तो उसकी वो जो बेस वैल्यू होगी इसको वो रिटर्न कर देगा. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीक फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंट पीक का फंक्शन हमने क्या रिटर्न स्टैक टॉप कर दिया. इसको हम सी के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो दिस टाइप ऑफ द फंक्शन विल बी रिटर्न इन दैट. पास वो 1 रिटर्न होगा, और अगर वो एम्प्टी है तो इट विल रिटर्न 0. तो इफ़ टॉप इक्वल टू मैक्सिमम साइज़ जो हमारे पास उसका स्टैक का साइज़ अगर उसके इक्वल है टॉप आपका पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है तो रिटर्न 2 कर दे. 1 रिटर्न होगा तो दैट्स मीन स्टैक इज फुल. अगर वो फॉल्स है रिटर्न 0 करता है तो दैट्स मीन देयर इज़ अ स्पेस और इज एन एम्प्टी. अब अगर हमने ये चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है या उसमें कोई वैल्यूज एंटर्ड है या नहीं है, तो फिर हम इस एम्प्टी का फंक्शन यूज़ करेंगे. सेम इसी तरह से begin procedure is empty if top less than 1 return true as return false करते, और यहाँ पर आपके पास end procedure हो गया. Is empty function is the programming language is slightly different. We initialize top at -1 as the index of an array starts from 0. तो -1 मीन्स कि जब आपका इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. -1 या we check the top is below 0 और -1 is to determine if the stack is empty. Here is the code कि जब आपका जो बेसिक स्टार्टिंग वैल्यू है स्टैक की वो 0 से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5. तो इस empty का मतलब ये होगा कि आपकी वैल्यू 0 से लेस होगी, तो दैट मीन्स देयर इज़ अ नो वैल्यू एंटर्ड इन द स्टैक येट. सो इसके लिए भी हम बुल का फंक्शन यूज़ करेंगे. बुल इज़ एम्प्टी इफ़ टॉप इज इक्वल टू -1 है, तो बिकॉज इट इज -1 मीन्स इट्स बिलो फ्रॉम बिलो द 0, तो रिटर्न 2 करेगा एज रिटर्न फॉल्स कर देगा. तो अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो दैट्स मीन स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी. अगर वैल्यू हमारे पास ट्रू 1 रिटर्न होती है तो दैट्स मीन स्टैक इज़ एम्प्टी. Now implementation of this empty function in C programming language is slightly different. We initialize the top at -1 as the index in array starts from 0. We check if the top is below 0 or -1 determine if the stack is empty. Here is the code. तो ये जो भी हमने कोड का बोला is empty if top equal to -1 है, return true कर दे else return false कर दे. सो अब हम देखते हैं कि हाउ विल यूज़ द पुश ऑपरेशन या पुश का जो फंक्शन है वो स्टैक के अंदर हम कैसे यूज़ करेंगे. दिस प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ न्यू डेटा एलिमेंट ऑन द स्टैक इज नोन एज अ पुश ऑपरेशन. व्हेन यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट्स इनटू द स्टैक देन यू हैव टू यूज़ अ पुश फंक्शन और अ पुश ऑपरेशन. इट इन्वॉल्व्स द सीरीज ऑफ अ स्टेप. इन स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि स्टैक इज़ फुल और नॉट. अगर तो स्टैक फुल है तो you can't enter the value. Then अगर वो full नहीं है, if the stack is full, procedure produces an error and exit. और अगर stack is not full, increments the top to the point next empty space. कि आप top को next पे move करेंगे और then you will enter the value. Adds data element to the stack location where top is pointing. कि आपने top को next पे move करके जिस location को वो point कर रहा होगा that will be empty. तो फिर आपने उसमें data element को enter करना है. And the last step will be returns the success. If the linked list is used to implement stack, then step 3 we need to allocate space dynamically. तो जब हम linked list के ऊपर इसको implement करेंगे then we will see that how we will implement the stack in that. So यहाँ पर हम push ऑपरेशन को दे सकते हैं. डायग्रामेटिकली इट हैज़ बिन रिप्रेजेंटेड. यहाँ पे करंटली अगर हम देखें तो पहले हमारे पास A B C D एलिमेंट 4 एलिमेंट्स आर इंसर्टेड ओवर हियर. तो टॉप जो है हमारे पास वो D को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ वी हैव टू इंसर्ट E into the stack. So first we will shift top to the next empty memory space और उसके बाद फिर हम उसमें E को insert करेंगे.
So now the top will point the E. So algorithm for the push operation is a simple algorithm for push operation can be derived as follows. Begin procedure करेंगे हम push का, that means stack data जो उसमें हमने इंसर्ट करना है. If stack is full, जो हमने सबसे पहले जो उसका स्टेप लिखा था कि हमें चेक करना है कि stack full है या नहीं है. अगर वो full है तो रिटर्न null कर देंगे. एंड टॉप प्लस वन के टॉप के हम इंक्रीमेंट करेंगे, उसको नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस के ऊपर शिफ्ट करेंगे, देन स्टैक टॉप के ऊपर हम डेटा को इंसर्ट कर देंगे और इट विल बी द एंड ऑफ अ प्रोसीजर. So let's see implementation of this algorithm in a C, which is very easy as we can see in the following code. Void push integer data कि हमने जो डेटा एंटर करना है that will be the integer टाइप का है, उसको हम पुश कर रहे हैं. इट्स रिटर्निंग नो वैल्यू. इफ इज़ फुल इज़ नॉट फुल, अगर तो हम पहले हम चेक करेंगे अगर तो स्टैक फुल नहीं है तो क्या करें, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस वन कर दे, उस स्टैक के टॉप में डेटा को इंसर्ट कर दे. एल्स क्या करें, प्रिंट एफ कर दे कुड नॉट इंसर्ट डेटा स्टैक इज़ फुल. तो अगर तो वो फुल नहीं है तो तब आप उसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे. तो एल्स क्या करेगा कि आपको एक एरर मैसेज जनरेट कर देगा कि स्टैक इज़ फुल है तो यू कैन नॉट इंसर्ट डेटा. So let's have a look at the pop operation. According to the content, while removing it from the stack is known as a pop operation. In an array implementation of a pop operation, the data element is not actually removed. Instead, top is decremented to a lower position in the stack to point to the next value. But in the linked list implementation, pop actually removes the data elements and deallocates the memory space. There is a slightly difference in linked list and the array implementation of a stack. तो यहाँ पर जो है कि जब आप पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो इन एरे तो उसमें बेसिकली इट्स नॉट रिमूविंग द वैल्यू, वो आपकी बैक एंड मेमोरी पे होते हैं, लेकिन आप टॉप की पोजीशन जो है वो आप चेंज कर देते हैं तो वो उसकी लोअर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. दैट्स मीन कि नाउ द अदर वैल्यू इज़ नो मोर लिंक टू दैट पर्टिकुलर स्टैक. लेकिन जो लिंक लिस्ट के अंदर अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें अगर आपने कोई डेटा एलिमेंट को रिमूव करना है तो दैट विल बी डिलीटेड परमानेंटली. तो वहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं वो डीएलोकेट मेमोरी करता है, रिमूव एक्चुअली वो इसमें से स्पेस को आपकी स्पेयर करता है. सो पॉप ऑपरेशन में इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, देन वी विल इफ द स्टैक इज एम्प्टी प्रोड्यूसेस एन एरर एंड एक्सिट. अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो एक्सेस द डेटा एलिमेंट एट विच टॉप इज पॉइंटिंग. तो फिर हमने टॉप का जिस नंबर को पॉइंट कर रहा होगा हमने उसको एक्सेस करना है और डिक्रीज द वैल्यू फॉर टॉप बाय वन और सक्सेस कर देंगे. सो हियर इज द पॉप ऑपरेशन. हम देख सकते हैं कि टॉप हमारे पास ई को रिप्रेजेंट कर रहा है और टॉप की वैल्यू को हमने डिक्रीमेंट कर दिया विच इज़ नाउ पॉइंटिंग द डी. सो दैट्स मीन नाउ वी हैव पॉप्ड द ई from this stack. So algorithm for pop operation is a simple algorithm for pop operation can be derived as follows. Begin procedure. pop का हमने स्टार्ट किया stack. If stack is empty return null कर दे, and if कर दे और else में हमारे पास क्या करेगा, डेटा स्टैक का टॉप जो है उसको एक्सेस करेगा और उसके बाद टॉप का डिक्रीमेंट कर देगा और रिटर्न हमारे पास डेटा आ जाएगा. दिस इज द एंड ऑफ procedure. So now have a look at the implementation of this algorithm in a C. Integer pop int data, because we are using integer because we are returning with the data value. If is empty, अगर वो empty नहीं है, if is not empty sorry, data equal to stack top को एक्सेस करेगा और टॉप माइनस वन और उसकी जो वैल्यू हो टॉप डिक्रीमेंट करके उसको जो बिलो द टॉप वैल्यू होगी उसको वो पॉइंट कर रहा होगा. सो रिटर्न डेटा यहाँ पर हम उसको रिटर्न करवाने हैं कि जो वैल्यू अब उसको पॉइंट कर रहे हैं टॉप वहाँ पे जो स्टैक ने टॉप पे पहले पॉइंट जैसे यहाँ पर था ई को एक्सेस कर रहा था, ई के बाद हमने टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दिया डी के पर, तो यहाँ पे रिटर्न डेटा मीन्स के रिटर्न ई कर रहा है. एल्स हमारे पास आ रहा है प्रिंट करवा दिया हमने कुड नॉट रिट्रीव डेटा स्टैक इज एम्प्टी. सो यहाँ पर हमारे पास अगर तो वो एम्प्टी है तो कुड नॉट रिट्रीव डेटा स्टैक इज एम्प्टी. So now here we are ending with the stack abstract data type, which we had discussed that how you will use the operations related with the stack, in which we have discussed empty, full, push and pop का function जो है वो हमने use किया है कि how you will perform these algorithms and implement it in a particular language. So this was the end of the today's session. So take good care. Allah Hafiz.